हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इन द मैट्रिक्स ए एलिमेंट्स आपके पास फर्स्ट रो के 2, 5, 19, -7, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 35, -2, 5/2 एंड 12 और थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं √3, 1, -5, 17। राइट, तो फाइंड करिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सबसे पहले आप काउंट करेंगे ओरिजेंटल लाइंस 1 और यहाँ पे है 2 और ये हो जाएगी आपकी 3। तो कितने रो हुए आपके पास 3, क्योंकि 3 ओरिजेंटल लाइन है तो रो भी कितने होंगे 3 और मल्टीप्लाई यानी कि बाय 3 बाय। अब करते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन है मेरे पास 1, 2, 3, 4। तो ये आपके पास 4 कॉलम हो जाएंगे, 3 रो और 4 कॉलम्स। तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो भी ऑर्डर आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, कितने हो जाएंगे 12। काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इंट्रीज आ जाएंगे। तो इसमें कितनी इंट्रीज हैं? ये 12 इंट्रीज हैं। अब ये कहता है राइट द एलिमेंट्स। अब आपने इसके एलिमेंट्स राइट करने हैं। अब एलिमेंट्स राइट कैसे करते हैं? पहले है A13, ये इसको रिप्रेजेंट करता, फर्स्ट रिप्रेजेंट होता है रो और सेकंड होता है भाई कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा 19। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 19। अब मुझे बताएंगे A21, ये क्या मीनिंग है? सेकंड रो, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 35 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा, तो ये आपका एलिमेंट्स हो जाएगा 35। फिर एलिमेंट्स आपके पास A33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, जहाँ भी क्रॉस हो जाएगा देखिए 5 के ऊपर माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -5। A24 यानी कि सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, कहाँ क्रॉस होता है बताइए आप? 12, तो ये आ जाएगा आपका आंसर है 12। ऐसे ही A23 का मीनिंग कहता है सेकंड रो थर्ड कॉलम, कहाँ पे क्रॉस हुए 5/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बेसिक है उसी से ये क्वेश्चन हो जाता है। डायरेक्ट हमने एलिमेंट्स और ऑर्डर और ये पोजीशन हमें पहले पता थी किस तरह से, क्योंकि फॉर्मूले हमने कर चुके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और 13 एलिमेंट्स हैं तो फिर पॉसिबल ऑर्डर। तो यहाँ लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर इफ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो उसकी प्रोडक्ट 24 रहे, ऐसे फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से 24 को लिख सकते हैं 1 × 24, तब भी 24 रहेगा। इसको 2 × 12 करेंगे तब भी 24 आता है। 3 मल्टीप्लाई में 8 करते हैं, 3 8 जा 24, तब भी 24 है। 4 × 6, ये भी आपका 24 है। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल चलते हैं। पहले 24, इसको लिख दिया मैंने 24 × 1 यानी कि 24/1। इसको लिख देंगे 12/2 का, इसको लिख देंगे 8/3 और इसको लिख दिया जाएगा भाई 6/4। इन्हीं के रेसिप्रोकल्स। तो 8 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं भी 24 एलिमेंट्स को हम अरेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो पॉसिबल ऑर्डर रहेंगे 8। इसी तरह से ये कहता है इफ हैज़ द 13 एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या लिखेंगे? पॉसिबल ऑर्डर इफ मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब 13 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ भी ऐसे ही प्रोडक्ट 13 करेंगे, ऐसे फैक्टर। तो 1 × 13, क्योंकि तो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है तो 1 × 13
और दूसरा रहेगा आपका 13 × 1। केवल दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो ही ऑर्डर पॉसिबल रहेंगे इफ़ हैव 13 एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? सेम टू सेम क्वेश्चन है सेकंड की तरह ही। तो यहाँ पे भी आप क्या कहेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। क्या लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर्स किसके, इफ 18 एलिमेंट्स। अब 18 एलिमेंट्स है तो क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट 18। तो सबसे पहले रहेगा 1 × 18 यानी कि 1/18 बोला जाएगा। ऐसे ही 2/9 बोल सकते हैं, 2 9 18 हो सकता है। ऐसे ही 3/6 लिखते हैं, ये भी 18 ही है। और इसी के रेसिप्रोकल लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 18/1, 9/2, इन्हीं को कम्यूट कर देंगे और यहाँ से आपका हो जाएगा 6/3। तो 6 वे हैं आपके पास जो क्या रहेंगे आपके पास में ऑर्डर रहेंगे पॉसिबल इफ़ 18 एलिमेंट्स। उसी तरह से पॉसिबल ऑर्डर कब, व्हेन एलिमेंट्स कितने, 5 एलिमेंट्स। तो अब 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए होता है पॉसिबल ऑर्डर 1/5 और दूसरा क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है 5/1। जैसा कि यहाँ 13 था, यहाँ 5 है। ऐसे ही हमने पॉसिबल ऑर्डर बताते हैं। कोई अदर एलिमेंट्स भी दे तो आपने प्रोडक्ट ही देखना है, कितने ऐसे नंबर्स या फैक्टर हैं जिसकी प्रोडक्ट वो नंबर रहता है। जैसे 18 था तो ये प्रोडक्ट है, इससे अदर कोई भी हमारे पास में नंबर नहीं होंगे और वही ऑर्डर होते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स Aij whose elements are given। फर्स्ट पार्ट Aij इक्वल i + j होल स्क्वायर बाय में 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन में आते हैं, लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 2/2 मैट्रिक्स है तो कितने रो लेंगे आप, 2 रो और कितने कॉलम, 2 ही कॉलम। तो क्या पोजीशन बताई थी मैंने, 4/4 का मैट्रिक्स बताया था आपको, उसी में से हमने 2/2 लेना है। A11 A12 सेकंड कॉलम तक जाएंगे, ऐसे ही सेकंड रो चलती है तो A21 A22। तो 2/2 का आपके पास में ये मैट्रिक्स रहेगा A11 A12 A21 A22। कितने ऑर्डर का भाई, 2/2 ऑर्डर का। अब क्या करते हैं आप, इसके एलिमेंट्स गिवन हैं, क्या हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, वो आपके पास Aij i + j इसका स्क्वायर बाय 2। आपको पता है जो एलिमेंट्स होते हैं Aij टाइप के होते हैं। तो A11 का मीनिंग है फर्स्ट i है, सेकंड आपका j है। तो हम निकालना चाहेंगे इसमें A11। अब 1 का मीनिंग है भी जहाँ पे i है वहाँ भी 1 रखेंगे और j है वहाँ भी 1, क्योंकि दोनों ही 1 है। तो ये आ जाएगा 1 + 1 रखना इधर ही है, इसका स्क्वायर बाय में 2, क्योंकि i के स्थान पे भी 1 पहला नंबर, j भी आपका 1 है। तो 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 और बाय में 2, आंसर रहेगा आपका 2। ऐसे ही मैं निकालता हूँ फिर A12, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट्स 1 2 है। अब i के स्थान पे 1 पुट किया जाएगा और j के स्थान पे रखेंगे भाई 2 और इसका होल स्क्वायर, फिर बाय में लिखेंगे 2। कितना आ जाएगा 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर होता है 9/2। ऐसे ही फिर आप लिखोगे यहाँ पे A21 सेकंड रो के एलिमेंट्स। तो i के स्थान पे 2 रख देंगे, यहाँ रखना यही है, पुट यहीं करेंगे 2 और 1 j के स्थान पे पुट कर दिया जाएगा और उसका होल स्क्वायर बाय में 2। ये भी आपके पास 3 का स्क्वायर 9/2 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स आता है 2 2, i भी 2 है j भी 2, तो i भी 2 पुट करेंगे, j भी 2 ही पुट करेंगे यहाँ पे, उसका होल स्क्वायर लिखेंगे और बाय में 2, क्योंकि यहीं होल स्क्वायर है। i + j, i की वैल्यू रख दी, j की वैल्यू पुट कर दी हमने।
2 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से 16 बाय में 2 तो कितना आ जाएगा आपका 8। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है ए अकॉर्डिंग टू पोजीशन उसको लिख देते हैं आप यहीं पे। ये रहेगा मेरे पास में A11 क्योंकि पहला एलिमेंट्स आपका फर्स्ट दिया है A11 वो आया आपका 2 तो 2 रहेगा। सेकंड है आपका A12 ये है तो पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ आएगा आपका 9/2। ऐसे ही A21 है तो A21 की वैल्यू है 9/2 तो यहाँ पे 9/2 आ जाएगी। और लास्ट में आया है आपका A22 क्योंकि यहाँ पोजीशन है तो ये आ जाएगा आपका 8। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे 2, 9/2, 9/2 एंड 8। नेक्स्ट है इसका आपका सेकंड पार्ट। ऐसे ही एलिमेंट्स हैं Aij i डिवाइड बाय j, यहाँ था i + j का होल स्क्वायर बाय 2 है आपका 2/2 ही मैट्रिक्स। तो ऐसे ही सबसे पहले आप निकालेंगे A11। 11 का मीनिंग क्या है फर्स्ट एलिमेंट्स निकाला हमने से ही, लेकिन A11 यहाँ i1 j1 तो यहाँ रखेंगे 1/1 क्योंकि i/j लिखना है तो 1/1 रहेगा आपका 1 ही क्योंकि सेम मैट्रिक्स रहेगा 2/2। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आता है A12, क्या आता है A12 i1 और j2 तो ये आएगा आपका 1/2 ही एलिमेंट्स रहेगा। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आते हैं आप A21 क्योंकि ये आपका 21 सेकंड रो स्टार्ट हो जाती है i2 j1 i2 और j के स्थान पे रखेंगे 1 तो पुट करने के बाद जो वैल्यू आई यहाँ आपके पास वो आएगा 2। ऐसे ही है फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट्स A22 यानी कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स तो IB2 JB2 ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे IB2 JB आपका 2 तो 2/2 ये क्या हो जाएगा 1 ही। तो ये आपके पास सिंपल जो A मैट्रिक्स होएगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन A11 कितना एलिमेंट्स आया है इसके अंदर सेकंड पार्ट में 1, A12 वो कितना आया है आपके पास 1/2 और उसके बाद A21 वो हमने निकाला है 2/1 यानी कि 2 और फिर आपका लास्ट A22 वो आपने निकाल दिया है 1। तो इस तरह से दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो सेम है, बस यहाँ i + j का होल स्क्वायर था, यहाँ i/j है। इससे अदर भी ऐसे ही कोई ना कोई एलिमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं, बस आपको क्या पुट करना है i और j। फर्स्ट नंबर i होता है, सेकंड नंबर आपका j। थैंक यू, यहाँ तक करेंगे बहुत अच्छे से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।